हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रोफेसर विपुल एस दलाल। मेरी यूट्यूब चैनल उसका भी नाम सेम है, प्रोफेसर विपुल एस दलाल। आज हम देखेंगे कि एसजीपीए उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं। उसके लिए एक मार्कशीट मैंने ली है। कई स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि ये एसजीपीए उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इस मार्कशीट को देखें। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि एसएपी के लिए जो एक्सटर्नल मार्क्स है उसको कंसिडर किया जाता है, यानी ऑब्टेन एक्सटर्नल मार्क्स। ये जो है ये सेमेस्टर 4 की मार्कशीट है। ये ऑब्टेन एक्सटर्नल मार्क्स है। यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा है, तो उसको आप गौर से देखें। अगर आपके मार्क्स बिटवीन 80% टू 89% है तो उसके लिए वो ग्रेड पॉइंट 9 देंगे और उसका ग्रेड होगा ए। अगर मार्क्स 50% टू 59% के बीच में है तो ग्रेड पॉइंट होगा 6 और उसका ग्रेड होगा बी। उसके लिए कैलकुलेशन देखें। ये जो स्टूडेंट्स है उसके जो मार्क्स हमने देखे हैं एक्चुअल मार्क्स, अभी उसके कैलकुलेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एसजीपीए उसका फुल फॉर्म सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये जो मार्कशीट हमने देखी है तो उसके अंदर जो मार्क्स है 41, 39, 31 ये कॉम्बो सब्जेक्ट है, राइट। तो एक्चुअल मार्क्स 41 आउट ऑफ 50, उसके परसेंटेज होंगे 82। यहाँ पर 78, 62%, 50, 69, 100 ये कॉम्बो है, राइट। तो जो हमने रेंज देखी है, तो रेंज आप वापस देखिए। सबसे पहले मार्क्स है 82, 82 परसेंटेज है। तो 82% कौन सी रेंज में आते हैं? तो इस रेंज में आते हैं 80% टू 89%, यानी कि ए ग्रेड होगा ए ग्रेड पॉइंट 9, राइट। तो उसका ग्रेड पॉइंट 9 ग्रेड ए। सिमिलरली सेकंड में है 78%, ग्रेड पॉइंट 8 ग्रेड बी। तो यहां पर देखिए, राइट, 78% बी एंड ए। 62%, तो उसके लिए ग्रेड पॉइंट 7 ग्रेड सी। तो इस तरह से सबका वैल्यूएशन होगा। लास्ट वन देखें, 100%, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स है। तो ग्रेड 10, ग्रेड पॉइंट 10 ग्रेड ओ। तो ग्रेड पॉइंट 10 है, ग्रेड ओ है। सबसे पहला
उसके मार्क्स देखिए। और जो हमने देखा है ये एक्चुअल मार्क्स, उसके बेस ऊपर हमने कैलकुलेशन की परसेंटेज निकाले और उसके ऊपर से ये ग्रेड है और ये ग्रेड पॉइंट। राइट, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट। ओके, हर एक की मार्कशीट में क्रेडिट दी होती है कि क्रेडिट कितनी देनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट तो उसके लिए क्रेडिट है 2 और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए 3 है। इंग्लिश के लिए 2 क्रेडिट है, बाकी के लिए 3। यहाँ पर कॉम्बो है इसलिए 6 है। ओके, अभी ये जो क्रेडिट हमने देखी इंग्लिश के लिए 2 into 9 ग्रेड पॉइंट तो होगा 18। अदर सब्जेक्ट उसके लिए 3 into 8 24, 3 into 7 21, लास्ट वन 3 into 10 30। तो इन सभी का टोटल कितना होगा? इन सभी का टोटल 153 होगा। ओके, और हर एक के लिए बेसिक ग्रेड पॉइंट यानी कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट है 10। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट है 10। तो ये जो क्रेडिट है मार्कशीट में लिखे हैं कि इंग्लिश के लिए 2 है और बाकी के लिए 3 है, तो 2 3 3 3 6 3 into 10, हर एक के लिए 10 है, तो 2 into 10 3 into 10 3 into 10 6 into 10 3 into 10 यानी कि टोटल 200। ओके, तो 153 डिवाइडेड बाय 200 into 10, क्योंकि एसजीपीए का टोटल होता है 10। हमें आउट ऑफ 10 एसजीपीए दिखाई देता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 10, तो फाइनली एसजीपीए कितना होगा? 7.65। तो मार्कशीट में हम देखें कितना है। ये सेमेस्टर 4 का है, देखिए सेमेस्टर 4 7.65 आउट ऑफ 10। तो ये कैसे है? ये जो हमने कैलकुलेशन की इस तरह से आता है। राइट, तो अभी आप सबको पता चल गया होगा कि एसजीपीए की कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर कोई फेलो स्टूडेंट्स है तो उसके लिए यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपका ग्रेड पॉइंट इस तरह से तो डिस्टिंक्शन है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन है 60% to 69 है तो फर्स्ट क्लास है, 50 to 59% है तो सेकंड क्लास है, 36% to 49 है तो फर्स्ट क्लास है, बिलो 36% तो फेल है और उसके लिए ग्रेड होगा F। अगर आपके अंदर F ग्रेड लिखा है तो फेल है। तो एक फेलर स्टूडेंट्स उसकी मार्कशीट में देखें तो यहाँ पर एक F है, यहाँ पर भी 2 F है। F है तो ये फेलर स्टूडेंट है। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 50 13, उसके कैलकुलेशन देखें। अगर 13 मार्क्स है आउट ऑफ 50 तो 26% होगा। राइट, तो उसकी रेंज
कौन सी कैटेगरी में आएगी? रेंज कौन सी है? %26 बिलो 36 यानी कि फेल, एफ। राइट, तो उसका ग्रेड होगा एफ। इस तरह से एसईपीए की कैलकुलेशन होती है। अभी आप फुल स्क्रीन में देखिए। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो कि क्रेडिट मार्कशीट में लिखी होती है। इंग्लिश के लिए 2 है और बाकी के लिए 3 है, हर एक सब्जेक्ट वाइज। टोटल ग्रेड पॉइंट 200, उसमें से ऑब्टेन है 153। 153 upon 200 into 10 is equal to 7.65, राइट। तो आप अपनी मार्कशीट का एनालिसिस कर सकते हैं और आप एसजीपीए निकाल सकते हैं कैसे ये आया है। ओके, इसके ऊपर से आप तय कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा है। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि मैं पास हूँ, फेल हूँ, पासिंग मार्क्स है कि नहीं है। तो उसके लिए आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले तो आपको ग्रेड देखना है, और ये जो ग्रेड है वो हमने देखा कि एक्चुअल मार्क्स है उसके बेस पर तय होते हैं। और अगर यहाँ पर ग्रेड में एफ लिखा है तो आप फेल हो। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम 25 मार्क्स आउट ऑफ 70। 70 में से मिनिमम 25 होने चाहिए। अगर उससे कम है तो यहाँ पर एफ हो सकता है। फिर एक्चुअल मार्क्स यहाँ पर लिखा है कि 18 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? अगर बिलो 18 है, 18 से कम है, तो आप फेल हो। यहाँ पर एफ ग्रेड होगा। इंटरनल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल में कितने हैं? तो 7 मार्क्स आउट ऑफ 20, कम से कम 7 मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 18 है। तो 18 प्लस 7 यानी कि 25। 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। तो इंटरनल मार्क्स कम से कम 7 होने चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका रिजल्ट फेल हो सकता है, राइट। तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि आपका रिजल्ट पास है, फेल है। तो कई स्टूडेंट्स के जो सवाल है, आई होप कि इससे सॉल्व हो चुके होंगे और आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी मार्कशीट में क्या है, रिजल्ट क्या है, एसजीपीए कैसे निकला। और जो हम यहाँ पर देखते हैं वही मैंने यहाँ पर अलग से दिखाया है नीचे, ताकि आप इसको क्लियरली देख सको। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और बाकी ईयर के स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस तरह के कई वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।